डंपिंग यार्ड का एक बड़ा मामला चला हुआ है और ये कहते हैं कि ये रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बनाया है। शाहाबाद का कूड़ा भी कैथल आएगा, पेहवा का कूड़ा भी कैथल आएगा, राजौंद का कलायत का कूड़ा भी कैथल आएगा, सीवन का और गुलाचिका का कूड़ा भी कैथल आएगा। कोई ये शहर है कि कूड़ेदान बीजेपी ने समझ लिया। ये जो कूड़ा आपको फैला दिख रहा है ये क्या है? ये ट्रक में कूड़ा लाते हैं या 4 व्हीलर में लाते हैं, आधा वो जान करके फेंक देता है क्योंकि उसे तो किराया मिल गया है। इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है और उनसे इसकी जवाबदेही मांगी जानी चाहिए। एक चैनल धरना चला हुआ है जी, काफी इनके पानी की मांग की जा रही है। टील लग भी गई थी लेकिन उसके बाद उखाड़ दी। कभी वो लगाते हैं, कभी उखाड़ते हैं, कभी शहर को परेशान करते हैं, कभी गांव को परेशान करते हैं। अब उन्होंने कह दिया हमें तो पीडब्ल्यूडी से परमिशन नहीं मिलती। पीडब्ल्यूडी आसमान में है, पीडब्ल्यूडी भी तो नायब सैनी जी के नीचे आता होगा। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे साथ राष्ट्रीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज कैथल में है जी, तो डंपिंग यार्ड का एक बड़ा मामला चला हुआ है और ये कहते हैं कि ये रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बनाया है, तो थोड़ा बताएं सर के बारे में। सबसे पहले तो ये बताइए, कैथल शहर की आबादी लगभग 1.5 लाख है, तो कूड़ा तो निकलता है, गांव से भी अब निकलता है कूड़ा। क्योड़क की आबादी कितनी है? 20,000। बड़े बड़े गांव, वो उस कूड़े का प्रबंधन करना पड़ेगा। जो अनपढ़ता की बात करे कि भाई कूड़ा प्रबंधन नहीं होना चाहिए, अपने घर में ही फेंको कूड़ा, तो आप मुझे बताइए क्या व्यक्ति अपना कूड़ा घर में फेंक सकता है? कोई से पूछेंगे, जवाब नहीं। हमने जो किया था कि यहाँ केवल कैथल का कूड़ा आएगा और उसको इंसिनरेटर बोलते हैं, जलाकर वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा मौके पे। बीजेपी ने क्या किया, 35 साल का हरियाणा का कूड़ा का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्या मतलब है? 35 साल का ठेका कौन देता है दुनिया में? सुगम स्वच्छता को लेकर वो तो उनके नाम ही कर दिया ना, हरियाणा। ठेकेदार को बेच ही दिया हरियाणा। तो अब ये क्या करते हैं, शाहाबाद का कूड़ा भी कैथल आएगा, पेहवा का कूड़ा भी कैथल आएगा, राजौंद का कलायत का कूड़ा भी कैथल आएगा, पुंडरी और ढांड का कूड़ा भी कैथल आएगा, और ये अपना सीवन का और गुलाचिका का कूड़ा भी कैथल आएगा। क्यों? कोई ये शहर है कि कूड़ेदान बीजेपी ने समझ लिया? वो कैथल के गांव और शहर से बदला ले रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये मत करो। हर शहर का कूड़ा उस शहर में रहे, गांव का कूड़ा भी शहर में चला जाए और वहाँ इंसिनरेटर लगाओ और इंसिनरेटर से उसे जला दो। उससे जो बिजली पैदा होगी वो शहर या गांव की सामाजिक संस्थाओं को मुफ्त में दे दो। बस ये करने की बजाय ये रुपया कमा रहे हैं। वो कैसे? अगर शाहाबाद का कूड़ा कैथल आएगा तो उसका किराया देना पड़ेगा। ये वो क्या करते हैं, कूड़ा आधा लाते हैं, आधा फेंक देते हैं। वो किसी का स्कूटर का नंबर है, दिखा रखा है, ट्रक का किराया, इत्यादि इत्यादि। तो करोड़ों रुपए का डेली का घालमेल है जो बीजेपी कर रही है। जी, पोल्यूशन बोर्ड ने भी इन पे 2 करोड़ से ऊपर का जुर्माना लगाया, लेकिन ये अब जो आसपास के गांव है वहां तक ये एक बीमारी भी फैल रही है सर, क्योंकि आने जाने वाले लोग हैं वो भी तंग है सर। पास से नहर भी गुजर रही है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। खुराना गांव को सबसे ज्यादा समस्या है। खुराना रोड बस्ती को खुराना गांव के बराबर समस्या है, और आगे भी, चाहे वो देवरा हो, चाहे वो नौचवाड़े इधर से आए, समस्या सबको है। बलवंती जसवंती को भी है, कुलतारण को भी है जी, काड़ूवाड़ी गामड़ी को भी है, बिल्कुल पड़ोस में है। इसलिए इसका हल बड़ा सीधा है। एक तो किसी और शहर का कूड़ा कैथल नहीं आना चाहिए। हर शहर अपना कूड़ा प्रबंधन करे और इंसिनरेटर लगाओ और इसे जला दो। कूड़ा ट्रांसपोर्टेशन करना बंद करो। ये जो कूड़ा आपको फैला दिख रहा है ये क्या है? ये ट्रक में कूड़ा लाते हैं या 4 व्हीलर में लाते हैं, आधा वो जान करके फेंक देता है क्योंकि उसे तो किराया मिल गया है, तो वो खिंडाता हुआ लाता है। उससे पूरा शहर गंदगी में का कूड़ेदान बनता जा रहा है। इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है और उनसे इसकी जवाबदेही मांगी जानी चाहिए। जी, एक चैनल धरना चला हुआ है जी, काफी दिन से पानी की मांग की जा रही है, तो आप भी वहां पे गए होंगे, तो क्या कुछ लग रहा है सर? क्योंकि टील लग भी गई थी लेकिन उसके बाद उखाड़ ली गई। देखिए, अब ये इसका जवाब तो श्रीमान नायब सैनी जी को देना चाहिए या हांसी के मंत्री को। कभी वो लगाते हैं, कभी उखाड़ते हैं, कभी शहर को परेशान करते हैं, कभी गांव को परेशान करते हैं। अब उन्होंने कह दिया हमें तो पीडब्ल्यूडी से परमिशन नहीं मिलती। पीडब्ल्यूडी आसमान में है, पीडब्ल्यूडी भी तो नायब सैनी जी के नीचे आता होगा।
केंद्र सरकार से जो मंजूरी मिल रही है वहां किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो इसका हल निकालना चाहिए बजाय लोगों को राजनीति में भटकाने के। मेरा इतना ही मानना है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।